यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता का वास होता है। नमस्कार, मैं हूँ अमीशा और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। भारत देश में एक तरफ हम जहाँ नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाबों के शहर लखनऊ से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां एक लड़की अपने दोस्त के साथ रोड से गुजरती है। वहाँ कुछ हुड़दंगी भी मौजूद रहते हैं और रास्ते में उन्हें रोककर उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, लड़की से बेड टच किया जाता है, जिसके बाद लड़के और लड़की दोनों गिर जाते हैं। इस तरह की घटना सामने आने के बाद मेरे मन में और मेरी तरह ऐसी कई महिलाएं होंगी, ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ये वही लड़के हैं जो इस देश में नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को पूजते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ 10 सूत्र के दफ्तर में और यहाँ मेरे साथ ऐसी कई लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं जो 10 सूत्र के ऑफिस में काम करती हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या सोचती हैं, उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ अभी है डॉली। डॉली यहाँ काम भी करती है, साथ में कॉलेज भी जाती है। तो डॉली, आप कॉलेज भी जाती हो, यहाँ काम भी करती हो, आपके साथ यहाँ पर कई लड़के भी काम करते हैं, तो आपको क्या कभी ऐसा असुरक्षित महसूस हुआ है? नहीं, यहाँ पे ऑफिस का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि हमें कभी असुरक्षित महसूस हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी फ्रैंक भी है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि अलग सा फील हो। लेकिन डॉली, अभी जो नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में जो ऐसी घटना हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो घटना काफ़ी चर्चा में अभी चल रही है, काफ़ी वायरल हो रहा है उसका वीडियो। इस तरह का घटना जो सामने आया है, पहली बात तो ये बहुत शर्म की बात है कि लखनऊ का शहर बहुत तहज़ीब का शहर माना जाता है। कहा जाता है कि वहाँ काफ़ी तहज़ीब वाले लोग रहते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि वहाँ की पुलिस प्रशासन ने क्या किया। अगर ये सिर्फ एक घटना अभी सामने आई है हमारे, हो सकता है अगर वहाँ पानी काफ़ी टाइम से भरा हुआ था तो ऐसी घटना और भी हुई हो, या कुछ और भी ऐसी लड़कियों के साथ घटना हुई हो, या किसी को बैड टच किया गया हो, वो चीज़ें बाहर नहीं आई है। पर ये आई है तो हमें लगता है कि इस पर अब पुलिस ने क्या काम किया, किस तरह से उनने सख्ती दिखाई है, क्यों नहीं दिखाई। अगर उस टाइम से वहाँ पर पानी भरा हुआ था तो उनको पहले से ध्यान देना चाहिए था। तो ये बहुत गलत बात है। जिस तरीके से डॉली जी ने बात कही है बिल्कुल सही है। और जो बेड टच की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम लड़कियां शॉपिंग करने जाती है, शॉपिंग मॉल में जाती होंगी, कहीं घूमने फिरने जाती, तो इस तरह की अगर कुछ घटना होती है तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे और क्या महसूस करेंगे? फील तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को आप गलत तरीके से छू रहे हो तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और उसको अच्छा फील नहीं होता है। वैसे सीएम योगी ने, जो अभी आप लखनऊ की बात कर रही हैं, तो उसमें सीएम योगी ने जो एक्शन लिया है वो शायद वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि उसने सीएम योगी ने तुरंत ही उस मामले में गिरफ्तारी करवाई और एक्शन लेते हुए उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो काफ़ी अच्छा कदम था मेरे हिसाब से। हमारे साथ और भी ऐसी कलीग्स मौजूद हैं ऑफिस में, तो चलिए उनसे पूछते हैं इस मामले पर वो क्या कहती हैं। अब हम सपना जी से बात करेंगे कि जो ये घटना हुई है उस पर उनका क्या कहना है, वो क्या सोचती है। जो घटना मुझे पता चली और मैंने देखा न्यूज़ में, वो बहुत ही शर्मनाक थी। बेसिकली एज अ फीमेल में फेस करते हैं हम लोग, हाँ, इनसिक्योरिटी बहुत सारी जगह पर। जब हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, हमें बहुत सारी निगाहें ऐसे घूरती हैं फीमेल्स को कि पता नहीं कहाँ से कोई जानवर आ गया है क्या, बट फिर भी फीमेल्स एडजस्ट करती हैं। बट जो घटना वहाँ पर हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, बिकॉज़ एक लड़की जो अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी, वहाँ पर जो लड़कों ने उसके साथ अभद्रता की, उसके बाद उस फीमेल का, उस बच्ची का मेंटल स्टेटस क्या होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपने घर चली गई, वो मतलब आगे अपने शायद घर से निकलने के लिए भी वो 10 बार सोचेगी। उसका मेंटल स्टेटस मतलब मैं बता भी नहीं सकती। एक जब फीमेल कोई इस तरह की घटना फेस करती है तो वो एक ट्रॉमा से गुजरती है, और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी, और मैं कहूँगी
बहुत निंदनीय घटना रही है और इस तरह की घटनाएं आए दूसरे दिन हम सुनते हैं। बहुत ही दुख होता है कि हमारी बच्चियां, हमारी फीमेल्स, हमारी महिलाएं घर बाहर तो बाहर, शायद घर में भी कई बार इस तरह की घटनाएं फेस करती हैं और सुरक्षित नहीं है। बहुत ही दुख की बात है ये। मैम आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो महिलाओं या किसी के साथ भी घटना हो तो उनके मन में एक डर पैदा हो ही जाता है। जो लड़के ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा दुर्व्यवहार करते, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या वो अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ मैम मौजूद है और हम मैम से यही क्वेश्चन करेंगे कि मैम, जो अभी लखनऊ में जो अभी दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, तो इससे आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती है इस पर? बिल्कुल अमीशा, ये बिल्कुल बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट है। लेकिन मेरा सवाल एक ही है अभी भी कि ऐसी हरकतें कब रुकेंगी आखिर। और ये कानून व्यवस्था, यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। हमें इस घटना से समझना चाहिए कि आज भी पुरुषों के मन में लड़कियों के लिए क्या चलता है। मतलब लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। इतनी गवर्नमेंट्स की इतनी चीज़ें करने के बाद भी लड़कियों के ऊपर लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। जो व्यवहार हुआ है मैम, तो वो उनके घर में भी बहनें होंगी, उनकी बहनें होंगी, उनकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, उनकी माता होंगी, तो क्या इस प्रकार का जो व्यवहार वो दूसरों के साथ करे तो वो अपने साथ भी करते होंगे क्या? इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो जैसा कि हमने सभी से बात की, सभी इस घटना के बाद बहुत दुखी हैं। सभी महिलाओं के मन में ये एक डर पैदा करता है, क्योंकि इस तरह की घटना ये एक पहली बार नहीं हुई है, लगातार ऐसी घटना आ रही है। तो मैं सभी महिलाओं से कहूँगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं रखें। इस प्रकार की कुछ भी घटना होती है तो तुरंत एक्शन लें। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं अमीशा कछावा, 10 सूत्र, भोपाल।